जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपके घर में भी कभी इस बात पर चर्चा हुई है कि घर की असली लक्ष्मी कौन होती है, पत्नी, बहू या बेटी? क्या आपने कभी सुना है कि किसी घर में बहू को लक्ष्मी माना गया तो कहीं पत्नी को, या फिर आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि बेटी ही असली लक्ष्मी होती है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। यह सवाल सिर्फ आपके मन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी बहस का मुद्दा बनता रहता है। कोई कहता है पत्नी ही असली लक्ष्मी है, क्योंकि वह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। कोई कहता है बहू लक्ष्मी होती है, क्योंकि वह एक नए घर में आकर वहां की व्यवस्था संभालती है और परिवार को आगे बढ़ाती है। कुछ लोग कहते हैं बेटी ही घर की असली लक्ष्मी होती है, क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए सौभाग्य और खुशियां लेकर आती है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर पत्नी लक्ष्मी है तो बहू क्यों नहीं? अगर बहू लक्ष्मी है तो बेटी को क्यों नहीं माना जाता? क्या लक्ष्मी सिर्फ एक नाम है, या उसका कोई गहरा अर्थ भी है? आपने भी अपने आसपास यह देखा होगा कि कहीं बहू को बहुत सम्मान मिलता है तो कहीं उसे पराया मान लिया जाता है। कहीं पत्नी को घर की सबसे बड़ी शक्ति समझा जाता है तो कहीं उसकी बात तक नहीं सुनी जाती। और बेटी, कभी उसे घर का मान समझा जाता है तो कभी यह कहा जाता है कि बेटियां पराई होती हैं। पर क्या सच में बेटियां पराई होती हैं? क्या बहू सिर्फ बाहर से आई हुई लड़की होती है? और क्या पत्नी का दर्जा सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित होता है? यही सब सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपके मन में उठने वाले सभी संदेहों को दूर कर देंगी। आज हम आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए जानते हैं कि घर की असली लक्ष्मी कौन होती है और क्यों। क्या यह कोई एक है या तीनों का अपना अपना स्थान है? लेकिन इससे पहले आइए एक सच्ची घटना पर नजर डालते हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि लक्ष्मी कौन होती है और क्यों। मित्रों, हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न नष्ट करते कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गरुड़देव आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। वातावरण में शांति और दिव्यता थी। मंद मंद बहती ठंडी हवा में भगवान शिव का नाम गूंज रहा था। जैसे ही गरुड़देव कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उनके समीप माता पार्वती विराजमान थीं। गरुड़देव ने श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने गरुड़देव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। कहो, सब कुशल तो है? गरुड़देव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, आपकी कृपा से सब ठीक है, किंतु मैं एक गहरे प्रश्न के साथ आया हूं। यह प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने गंभीरता से गरुड़देव की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, तुमने जब इतना लंबा मार्ग तय किया है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। निश्चय ही यह प्रश्न भी कोई साधारण प्रश्न नहीं होगा। कहो, किस विषय पर तुम मुझसे समाधान चाहते हो? प्रभु, जैसा कि आपने कहा, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह सवाल मेरे दिल में बहुत समय से उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि धरती पर हर घर में एक बहस चलती रहती है। घर की असली लक्ष्मी कौन है, पत्नी, बहू या बेटी? कभी कभी लोग कहते हैं कि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है, क्योंकि वह घर की जिम्मेदारियों को निभाती है, परिवार के सुख शांति को बनाए रखती है और घर को संजीवनी देती है। वह परिवार की नींव होती है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की ख्याल रखती है और उसके बिना घर का माहौल अधूरा सा लगता है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि बहू ही घर की लक्ष्मी होती है। जब वह घर में आती है तो घर की नई दिशा तय होती है। वह न केवल घर में नए रिश्ते बनाती है, बल्कि परिवार को एक नया उद्देश्य भी देती है। उसने जीवन में एक नई यात्रा शुरू की होती है और घर में नई खुशियां और समृद्धि लाती है। तो क्या बहू का यह विशेष दर्जा सही है? परंतु एक और सवाल उठता है, क्या बेटी को लक्ष्मी नहीं माना जाता? वह अपने माता पिता के लिए सौभाग्य लेकर आती है। उसके बिना परिवार अधूरा सा लगता है। वह अपने माता पिता के लिए अपार खुशी और आशीर्वाद लेकर आती है।
फिर क्यों लोग उसे पराई मानते हैं? क्या सच में बेटी पराई होती है? क्या उसकी भूमिका केवल शादी के बाद खत्म हो जाती है? प्रभु, मैं देखता हूं कि समाज में कहीं पत्नी को घर की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, तो कहीं उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहीं बहू को घर की लक्ष्मी समझा जाता है, तो कहीं उसे पराया कर दिया जाता है। कहीं बेटी को घर का मान समझा जाता है, तो कहीं उसे सिर्फ एक बोझ की तरह देखा जाता है। क्यों ऐसा है? क्या यह सब समाज की सोच का हिस्सा है, या फिर यह किसी गहरी बात का संकेत है? आपसे अनुरोध है, प्रभु, मुझे इन सवालों का उत्तर दें। क्या लक्ष्मी का यह रूप केवल एक नाम है, या इसके पीछे कोई गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ है? अगर एक महिला को लक्ष्मी कहा जाता है, तो उसकी भूमिका और स्थान समाज में कैसे समझा जाना चाहिए? क्या यह एक परिवार की सोच पर निर्भर करता है, या फिर यह जीवन के एक वास्तविक पहलू को दर्शाता है? हमारी सोच, समाज और परिवार के रिश्ते इस सवाल पर क्यों टकराते हैं? क्या यही कारण है कि लक्ष्मी के बारे में समाज की सोच इतनी भिन्न है? क्या हमें इसे एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है? मुझे प्रभु यह भी जानना है कि क्या हमारी परंपराओं और धर्मों में इस विषय पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश हैं? अगर हैं, तो वे क्या हैं, और क्या उनका पालन करना हमें चाहिए? क्या यह सही है कि हम एक महिला को सिर्फ एक घर के नाम से जोड़े और बाकी को अन्य घरों की लक्ष्मी मान लें? क्या यही सच्ची लक्ष्मी की परिभाषा है? हे महादेव, कृपया मुझे यह समझाने का कष्ट करें कि क्या यह सोच ठीक है, या फिर हमें इन सभी महिलाओं, पत्नी, बहू और बेटी के महत्व को सही रूप से समझना चाहिए। क्या कोई ऐसी बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि घर की असली लक्ष्मी कौन है? प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। कृपया इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दें, ताकि मैं इसे समझ सकूं और समाज में इसे फैलाने में मदद कर सकूं। हे गरुड़देव, तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रश्न केवल एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की सोच और धारणाओं को प्रभावित करता है। लक्ष्मी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना, एक शक्ति और एक आशीर्वाद है। पत्नी, बहू और बेटी, ये सभी नारी के विभिन्न रूप हैं, और प्रत्येक रूप का अपना महत्व है। समाज में इन भूमिकाओं को लेकर भिन्न भिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं, लेकिन क्या इन सभी को एक साथ रखकर नहीं देखा जाना चाहिए? पत्नी घर की लक्ष्मी इसलिए मानी जाती है क्योंकि वह अपने प्रेम, समर्पण और त्याग से घर को संवारती है। वह परिवार की नींव होती है, सुख दुख में सभी का साथ देती है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। बहू जब एक नए परिवार में आती है, तो वह अपने साथ नई ऊर्जा, नई सोच और नई परंपराएं लेकर आती है। वह परिवार को एक नई दिशा देने का कार्य करती है और सभी रिश्तों को एक नई डोर से बांधती है। बेटी माता पिता के लिए सौभाग्य होती है, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है और अपने संस्कारों से उनके घर को रोशन करती है। भले ही विवाह के पश्चात वह एक नए परिवार का हिस्सा बनती है, लेकिन उसके रिश्ते और भावनाएं कभी समाप्त नहीं होतीं। तो क्या केवल एक ही को लक्ष्मी मानना उचित है, या फिर यह मानना अधिक उचित होगा कि स्त्री के हर रूप में लक्ष्मी का वास होता है? अब गरुड़देव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू खेती-बाड़ी करता और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभालती। दोनों बड़े ही प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। समय बीता और उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मोहन रखा गया। मोहन बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती था। वह अपने माता पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। कुछ वर्षों बाद रामू और सीता के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम गीता रखा गया। गीता बहुत चंचल और होशियार थी। वह अपने माता पिता की लाडली थी। समय बीतता गया। मोहन अब जवान हो चुका था। रामू और सीता ने सोचा कि अब बेटे का विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय बाद मोहन का विवाह गांव की ही एक सुंदर और गुणवान लड़की सुमन से कर दिया गया। सुमन जब बहू बनकर घर आई, तो उसने पूरे मन से अपने ससुराल को अपनाया। वह घर के हर काम में हाथ बंटाने लगी और सभी का आदर सत्कार करने लगी। सीता को भी लगा कि अब घर में एक और लक्ष्मी का आगमन हुआ है। कुछ वर्षों बाद गीता भी बड़ी हो गई। वह पढ़ाई में तेज थी
और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। जब वह अपने माता पिता के पास होती तो घर में रौनक सी आ जाती। गीता अपने भाई और भाभी की भी बहुत इज्जत करती थी और जब भी घर आती तो पूरे घर को संवारने में जुट जाती। रामू और सीता के मन में कई बार यह सवाल आता कि आखिर घर की असली लक्ष्मी कौन है। एक दिन सुमन, सीता और गीता तीनों आपस में बात कर रही थीं। अचानक बातों बातों में यह सवाल उठा कि घर की असली लक्ष्मी कौन है। सुमन ने कहा, मैं इस घर की लक्ष्मी हूं, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने इस घर की देखभाल की है, सास ससुर की सेवा की है और घर को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीता मुस्कुराई और बोली, पर बहू, जब यह घर बना था तब से मैं इस घर की देखभाल कर रही हूं। मैंने इस घर को अपने प्रेम और त्याग से संजोया है। जब यह घर अस्तित्व में आया था तब से लेकर आज तक मैंने ही इसे संभाला है, इसलिए असली लक्ष्मी तो मैं हूं। यह सुनकर गीता भी चुप न रही। उसने कहा, मां भाभी, आप दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि जब बेटी घर में होती है तो घर में सबसे ज्यादा रौनक होती है। जब मैं घर आती हूं तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। माँ पापा मुझसे अपने मन की हर बात कहते हैं, भाई भी अपने सारे दुख सुख मुझसे बांटता है, इसलिए असली लक्ष्मी तो मैं हूं। तीनों अपनी अपनी बातों पर अड़ी रहीं। घर में बहस होने लगी कि असली लक्ष्मी कौन है, पत्नी, बहू या बेटी। बहस बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार गीता ने सुझाव दिया, हम इस सवाल का हल खुद नहीं निकाल सकते। हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछना चाहिए कि असली लक्ष्मी कौन है। सुमन और सीता को भी यह बात ठीक लगी। उन्होंने सोचा कि गांव के प्रसिद्ध पंडित जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। वे सभी पंडित जी के पास जाने का निर्णय करती हैं ताकि जान सकें कि घर की असली लक्ष्मी कौन होती है। सीता, सुमन और गीता तीनों ज्ञानी पंडित जी के आश्रम में पहुंची। तीनों के मन में एक ही प्रश्न था, घर की असली लक्ष्मी कौन होती है। पंडित जी अपनी शिष्य मंडली के साथ एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही तीनों वहां पहुंची, उन्होंने श्रद्धा से पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखकर मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बेटियां, कैसे आना हुआ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले सीता आगे बढ़ी। वह हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, मैं सीता हूँ। मैं इस गांव के एक साधारण किसान रामू की पत्नी हूँ। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, बेटी कहो, क्या प्रश्न है। सीता ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, गुरुदेव, जब मैं इस घर में आई तब यह घर बिल्कुल नया था। मेरे पति और मैंने मिलकर इसे संजोया। मैं जब ब्याह कर आई थी तब घर में केवल 4 दीवारें थीं, लेकिन मैंने इसे प्रेम, त्याग और समर्पण से एक सच्चे परिवार का रूप दिया। गुरुदेव, मैं उस समय बहुत छोटी थी जब मेरा विवाह हुआ। अपने माता पिता का घर छोड़कर जब इस अजनबी घर में आई तो यहाँ की हर चीज नई थी। यहाँ के लोग, यहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने इस घर को अपने सपनों से सजाया, अपने हाथों से संवारा। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए भोजन बनाना, पति की सेवा करना, खेतों में उनका साथ देना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। मैंने कभी खुद के लिए नहीं सोचा, सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचा। गुरुदेव, समय बीता और हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ। जब पहली बार मैंने उसे अपनी गोद में लिया तब लगा जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। एक मां बनने का सुख क्या होता है ये मैंने तब जाना। लेकिन इसी के साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। रात रात भर जागकर मैंने अपने बेटे को संभाला। जब वह बीमार पड़ता था तो मैं भी उसके साथ जागती थी। उसके अच्छे संस्कारों के लिए मैंने खुद को समर्पित कर दिया। मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचा। गुरुदेव, मैंने अपने घर को अपने त्याग और समर्पण से संवारा। जब पति थक कर आते तो उनके लिए गर्म भोजन तैयार रहता था। जब बेटे को जरूरत होती तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। मैंने हर सुख दुख में अपने परिवार का साथ दिया। लेकिन अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया और बहू इस घर में आ गई, तो यह सवाल उठने लगा कि घर की असली लक्ष्मी कौन है। मैं ये सोचने लगी कि क्या अब मेरा स्थान बदल गया? क्या अब मैं इस घर की लक्ष्मी नहीं रही? गुरुदेव, क्या लक्ष्मी केवल वह होती है जो नई ऊर्जा और नई सोच लेकर आए? क्या लक्ष्मी वह नहीं होती
जिसने इस घर की नींव रखी, जिसने इसे अपने त्याग से बनाया। गुरुदेव, समाज में हमेशा से यही कहा जाता है कि बहू लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या पत्नी को लक्ष्मी नहीं माना जाता? एक पत्नी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही सपना देखती है, अपने घर को स्वर्ग बनाना। वह अपने परिवार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है। अगर घर में कोई दुख आता है तो सबसे पहले पत्नी ही उसे सहती है। अगर पति पर कोई संकट आता है तो वह सबसे पहले उसे संभालती है। मैंने ये घर अपने हाथों से बनाया है। ये केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि ये मेरे सपनों का घर है, मेरे त्याग का परिणाम है। गुरुदेव, मैंने हमेशा यह सुना है कि घर की लक्ष्मी वह होती है जो घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। लेकिन क्या ये सच नहीं कि जब से मैं इस घर में आई हूं, तभी से यह घर सुखी और समृद्ध हुआ? जब बहू इस घर में आई तो उसने भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन क्या मैं भी इस घर की लक्ष्मी नहीं हूं? अब मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं सोचती हूँ कि क्या अब मेरा महत्व कम हो गया है क्या? एक पत्नी जो पहले घर की लक्ष्मी थी, बहू के आते ही अपनी पहचान खो देती है। गुरुदेव, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुदेव, क्या केवल नई बहू को ही लक्ष्मी माना जाना चाहिए, या फिर वह पत्नी भी लक्ष्मी होती है जिसने इस घर की नींव रखी? कृपया मुझे यह समझाइए कि मैं कौन हूँ। क्या मैं अब भी इस घर की लक्ष्मी हूँ, या फिर मेरा स्थान बदल गया है? इतना कहकर सीता चुप हो गई। उसकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। वह पंडित जी की ओर देख रही थी, मानो जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर उनसे मांग रही हो। अब पंडित जी ने गहरी सांस ली और उसकी बात ध्यान से सुनी। वे कुछ सोचने लगे। सीता की आंखों में एक प्रश्न था, जिसका उत्तर वह जानना चाहती थी। सीता की आंखों में सवाल थे, लेकिन अभी उत्तर नहीं मिला था। पंडित जी गहरे ध्यान में थे। तभी सुमन, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं सुमन हूँ, मोहन की पत्नी। इस घर की बहू मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पंडित जी ने सिर हिलाया और बोले, बेटी निसंकोच कहो, जो भी कहना चाहती हो। सुमन ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, गुरुदेव, जब मैं इस घर में आई तो यह मेरे लिए बिल्कुल नया था ना। यहाँ के लोग जाने पहचाने थे, न यहाँ के रीति रिवाज। लेकिन मैंने इस घर को अपनाया, इसे अपना माना। जब एक लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है तो वह अपने माता पिता, भाई बहन, बचपन की सारी यादों को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करती है। गुरुदेव, जब मैं विदा हो रही थी तो मेरी माँ ने कहा था, बेटी, अपने ससुराल को ही अपना घर मानना, वहां जाकर ऐसा व्यवहार करना कि लोग कहें घर की लक्ष्मी आई है। मैं यही सोचकर इस घर में आई थी कि मैं इस परिवार को अपना बनाऊंगी। लेकिन क्या इस घर को अपनाने के बावजूद भी मैं इसकी असली लक्ष्मी नहीं हूँ? गुरुदेव, जब मैं ससुराल आई तो मेरे मन में कई तरह के डर थे। क्या सास ससुर मुझे अपनाएंगे? क्या मेरा पति मेरा साथ देगा? क्या परिवार के बाकी सदस्य मुझे अपना मानेंगे? लेकिन मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं की। मैंने बस अपने कर्तव्य निभाने शुरू कर दिए। मैं सुबह जल्दी उठती, घर के काम में हाथ बंटाती, सास ससुर की सेवा करती और परिवार की देखभाल में जुट जाती। कई बार मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे डांट भी पड़ती, लेकिन मैंने कभी इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानती थी कि यह मेरा परिवार है और मुझे इसे संवारना है। गुरुदेव, जब घर में कोई नया आता है तो क्या वह केवल एक बाहरी व्यक्ति ही रहता है? क्या उसे कभी पूरी तरह इस घर का सदस्य नहीं माना जाता? मैंने इस घर को अपनी ममता, अपने प्रेम और अपने समर्पण से अपनाया है। तो क्या मैं इसकी लक्ष्मी नहीं हूँ? गुरुदेव, मैंने हमेशा सुना है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब सभी ने कहा था, देखो, हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। लेकिन जब मैंने सुना कि माँ सास कह रही हैं कि असली लक्ष्मी तो वही है, क्योंकि उन्होंने इस घर को संवारा है, तो मेरे मन में सवाल उठा, क्या बहू कभी इस घर की असली लक्ष्मी बन ही नहीं सकती? जब भी कोई लड़का शादी करता है तो कहा जाता है कि वह अपने घर की बहू ला रहा है, घर की लक्ष्मी ला रहा है। लेकिन फिर क्यों बहुओं को यह एहसास दिलाया जाता है कि वे बाहर से आई हैं? क्यों उन्हें बार बार यह जताया जाता है कि असली लक्ष्मी कोई और है? गुरुदेव, जब मैंने इस घर में कदम रखा तब से ही मैंने इस घर की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी।
मैंने पति की सेवा की, सास ससुर की देखभाल की, इस घर की परंपराओं को अपनाया। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं बाहर से आई हूं। लेकिन क्या इस घर के लोग भी यही सोचते हैं? गुरुदेव, जब तक एक लड़की अपने मायके में रहती है, तब तक उसे वहां की लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन जब वह शादी करके ससुराल आती है, तो वहां भी उसे लक्ष्मी कहा जाता है। फिर क्यों उसे यह महसूस कराया जाता है कि वह अब भी बाहरी है? क्या बहू का स्थान हमेशा पत्नी के स्थान से अलग रहेगा? क्या कभी उसे भी वही मान्यता मिलेगी जो एक पत्नी को मिलती है? गुरुदेव, ये सच है कि माँ सास ने इस घर की नींव रखी, लेकिन क्या मैंने इसे आगे बढ़ाने का काम नहीं किया? क्या मैंने इसे संवारने के लिए अपना प्यार और मेहनत नहीं दी? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दो परिवारों के बीच में कहीं खो गई हूँ। मायका अब मेरा घर नहीं रहा, और ससुराल को अपना बनाने के बावजूद भी मैं यहाँ की असली लक्ष्मी नहीं कहलाती। तो फिर मैं कहाँ की हूँ? अगर मैं इस घर की असली लक्ष्मी नहीं हूँ, तो फिर मुझे इसे संवारने की जिम्मेदारी क्यों दी गई? अगर मैं इसे अपना घर मानती हूँ, तो क्या इस घर के लोग भी मुझे अपनी असली लक्ष्मी मानते हैं? गुरुदेव, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुदेव, क्या एक बहू को कभी असली लक्ष्मी का स्थान मिल सकता है, या फिर उसे हमेशा सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखा जाएगा? क्या घर की लक्ष्मी वह होती है जो इसे जन्म देती है, या फिर वह भी हो सकती है जो इसे संवारती है और इसे आगे बढ़ाती है? इतना कहकर सुमन चुप हो गई। उसकी आंखों में भी सवालों का अंबार था। वह पंडित जी की ओर देख रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि उन्हें अपने अस्तित्व का सही उत्तर मिल जाएगा। पंडित जी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। अब उनकी दृष्टि गीता पर थी। उन्होंने सोचा कि अब बेटी का पक्ष भी सुना जाए। सुमन की आंखों में सवालों की लकीरें अब भी बनी हुई थीं, लेकिन अब चुप थी। पंडित जी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि गीता की ओर घुमाई। गीता, जो अब तक सब कुछ सुन रही थी, अब वह आगे आई। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और नम्र स्वर में बोली, गुरुदेव, मैं गीता हूँ, इस घर की बेटी, लेकिन आज मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी निसंकोच कहो, जो भी तुम्हारे मन में है। गीता ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, गुरुदेव, जब मैं छोटी थी तो यही घर मेरा सब कुछ था। यही मेरी दुनिया थी, यही मेरी पहचान थी, यही मेरे खेल, मेरी हंसी, मेरी खुशियाँ, मेरी माँ की ममता और मेरे पिता का प्यार था। मैंने यहाँ अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल बिताए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक बात मेरे मन में बैठा दी गई। बेटी पराया धन होती है, उसका असली घर तो उसका ससुराल होता है। गुरुदेव, क्या एक बेटी सच में अपने ही घर में पराई हो जाती है? जब मैं इस घर में थी तो माँ पिता कहते थे कि यह घर मेरा है। जब मैं गिरती थी तो यही दीवारें मुझे सहारा देती थीं। जब मैं रोती थी तो यही घर मुझे दिलासा देता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सब बदल गया। गुरुदेव, मेरी शादी के बाद जब भी मैं अपने मायके आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अब यह घर बदल गया है। अब यहाँ मेरी जगह कोई और ले चुका है। अब जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे मेहमान की तरह महसूस होता है। पहले मैं जो काम करती थी अब कोई और करता है। पहले जो बातें मुझसे साझा की जाती थीं, अब वह बातें मुझसे नहीं कही जाती। क्या मैं अब इस घर की नहीं रही? क्या बेटी का रिश्ता केवल बचपन तक सीमित होता है गुरुदेव? जब एक बेटा बड़ा होता है तो वह चाहे कहीं भी जाए, कितना भी सफल हो जाए, वह जब लौटता है तो घर का मालिक बना रहता है। लेकिन एक बेटी चाहे जितना भी प्रेम करे, कितनी भी बार लौट कर आए, उसे हमेशा यही कहा जाता है, अब तेरा घर तेरा ससुराल है। गुरुदेव, जब मैं इस घर की थी तब मुझे यही सिखाया गया कि इसे संवारो, इसे अपनाओ, इसे प्रेम दो। लेकिन जब मैंने इसे दिल से अपना लिया तो कहा गया कि यह तो मेरा असली घर है ही नहीं। फिर यह कैसा न्याय है? क्या बेटियों को सिर्फ अस्थायी सदस्य की तरह इस घर में रखा जाता है? क्या मायका हमेशा मायका रहता है? गुरुदेव, जब कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि बेटी अपने मायके चली जाए। लेकिन जब वही बेटी मायके आती है तो उसे यह महसूस होता है कि वह अब इस घर की नहीं रही। जब मैं अपने माता पिता के पास बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनकी हूँ, लेकिन समाज कहता है कि अब मैं किसी और की हूँ।
जब मैं अपने भाई के साथ हंसती हूँ तो लगता है कि मैं अब भी उसकी वही बहन हूँ। लेकिन ससुराल में कहा जाता है कि अब मैं किसी की पत्नी हूँ। तो क्या एक बेटी की पहचान बस इतनी ही होती है? क्या वह केवल दो घरों के बीच में बंटी हुई रहती है? जब बेटा अपना हक मांगता है तो बेटी क्यों नहीं गुरुदेव? जब बेटा बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है कि यह घर उसका है, उसे अधिकार मिलता है, उसे संपत्ति मिलती है, उसे निर्णय लेने का हक मिलता है। लेकिन जब बेटी बड़ी होती है तो उसे यह क्यों नहीं मिलता? क्यों? जब मैं इस घर में पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी इस घर को संजोया, तो मेरा इससे कोई अधिकार नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक बेटी हूँ? क्या एक बेटी का योगदान मायके के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता? क्या उसका इस घर पर कोई हक नहीं होता? क्या एक बेटी के पास अपना घर नहीं होता? गुरुदेव, ससुराल में बहू को यह एहसास दिलाया जाता है कि वह बाहर से आई है, इसलिए वह पूरी तरह इस घर की नहीं हो सकती। मायके में बेटी को यह एहसास दिलाया जाता है कि अब वह यहाँ की नहीं रही। तो फिर एक स्त्री के लिए असली घर कौन सा होता है? क्या मेरा कोई घर है भी या नहीं? अगर ससुराल में मैं बाहर की हूँ और मायके में भी मैं बाहर की हो चुकी हूँ, तो फिर मैं किस घर की हूँ? गुरुदेव, आप ही बताइए, मेरा घर कौन सा है? गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए, अगर मेरी ससुराल मेरा घर नहीं, मेरा मायका मेरा घर नहीं, तो फिर मैं किसकी हूँ? क्या एक बेटी का कोई असली घर नहीं होता? गीता की आंखों में आंसू थे। वह पंडित जी की ओर देख रही थी, जैसे अपने अस्तित्व का उत्तर उनसे मांग रही हो। अब तीनों महिलाएं, सीता, सुमन और गीता, एक गहरी उलझन में थीं। तीनों ने अपने अपने प्रश्न रखे थे। अब सबकी निगाहें पंडित जी पर थीं। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और सोचने लगे। अब समय था उत्तर देने का। पंडित जी ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और फिर बोले, बेटी, तुम्हारे तीनों के प्रश्न बहुत गहरे हैं। इनका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं तर्क से समझाऊंगा कि असली न्याय क्या है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजपुर और सोमेश नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनके परिवारों में भी घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राजपुर बहुत सुलझा हुआ और न्यायप्रिय व्यक्ति था। वह मानता था कि बेटी और बेटा दोनों परिवार के अभिन्न अंग होते हैं और दोनों को बराबर स्थान मिलना चाहिए। दूसरी ओर सोमेश परंपरागत सोच का था। वह मानता था कि बेटी पराया धन होती है और उसे केवल ससुराल को ही अपना घर मानना चाहिए। समय बीतता गया। दोनों की शादी हो गई और उनके बच्चे हुए। राजपुर की एक बेटी सौम्या और बेटा विवेक था। वह दोनों को समान प्यार देता था, दोनों को बराबर अधिकार सिखाता था और कहता था, यह घर तुम्हारा है, चाहे जो भी हो, तुम कभी पराये नहीं हो सकते। वहीं सोमेश के दो बेटे राघव और हितेश थे। सोमेश को हमेशा इस बात का गर्व रहता था कि उसके घर केवल बेटे हैं जो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। सोमेश की एक बहन भी थी, जिसका नाम सुनीता था। शादी के बाद जब वह मायके आती तो उसे हमेशा यह एहसास दिलाया जाता कि अब तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राजपुर की बेटी सौम्या का विवाह हो गया, लेकिन जब भी वह मायके आती, उसके माता पिता उसे वही प्यार देते जो विवाह से पहले था। सोमेश के घर भी उसकी बहन सुनीता आती, लेकिन उसे हर बार यह एहसास दिलाया जाता कि अब तू यहां मेहमान है, ज्यादा दिन मत रह। समय बीता। दोनों मित्र बूढ़े हो गए। एक दिन सोमेश ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी और सोचा कि अब उसका बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में बेटों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वे संपत्ति को लेकर आपस में लड़ने लगे। यह घर मेरा है नहीं, यह हिस्सा मेरा है। सोमेश, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटों के सहारे जीने का सपना देखा था, अब अकेला पड़ चुका था। वहीं दूसरी ओर राजपुर ने अपनी संपत्ति बेटे और बेटी दोनों में बराबर बांट दी। सौम्या ने कहा, पिता, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन यह देखकर खुशी हुई कि आपने मुझे भी बेटे के समान माना। कुछ सालों बाद सोमेश बहुत बीमार पड़ गया। उसके बेटों ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि वे अपने झगड़ों में उलझे थे। उसी समय उसकी बहन सुनीता उससे मिलने आई। उसने सोमेश की सेवा की, उसे दवा दी, उसकी देखभाल की।
तब सोमेश को एहसास हुआ जिसे मैं पराया समझता था, वही आज मेरी देखभाल कर रही है, और जिन बेटों को मैं अपनी ताकत समझता था वही आज मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। अब सोमेश को समझ आ चुका था कि बेटी हो या बेटा, दोनों का घर वही होता है जहां उन्हें प्रेम और सम्मान मिले। समाज ने जो रेखाएं खींच दी हैं वे सिर्फ भ्रम हैं। पंडित जी ने कथा समाप्त करते हुए मोहन की पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी प्रश्नों की गहराई थी। पंडित जी ने एक क्षण मौन रखा, फिर बोले, बेटी, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तर्क से दूंगा। बेटी, तुमने मुझसे पूछा कि क्या एक स्त्री का कोई असली घर होता है या नहीं। तुमने कहा कि जब वह मायके में होती है तो उसे सिखाया जाता है कि यह घर उसका है, लेकिन शादी के बाद उसे पराया बना दिया जाता है, और जब वह ससुराल जाती है तो वहां भी उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि वह बाहर से आई है। अब सोचो, अगर एक पुरुष किसी नए स्थान पर जाता है, चाहे वह नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए या किसी अन्य कारण से, तो क्या उसे वहां अपनाने में समय नहीं लगता? क्या उसे वहां अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता? स्त्री के साथ भी यही होता है। ससुराल में उसे कुछ समय लगता है खुद को स्थापित करने में, लेकिन वह घर उसका हो सकता है अगर वहां उसे प्रेम और सम्मान मिले। तुमने कहा कि जब बेटी मायके आती है तो उसे मेहमान जैसा महसूस कराया जाता है। यह पूरी तरह से सही नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता और परिवार की सोच कैसी है। कुछ माता पिता अपनी बेटियों को हमेशा गले लगाकर रखते हैं, जबकि कुछ को यह लगता है कि अब बेटी का घर ससुराल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मायका पराया हो गया। समाज ने यह धारणा बनाई है कि स्त्री का स्थान बदल जाता है, लेकिन माता पिता का स्नेह कभी नहीं बदलता। तुमने कहा कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वह घर का मालिक बना रहता है, लेकिन बेटी को कहा जाता है कि उसका घर ससुराल है। यह सच है कि समाज ने यह नियम बनाए हैं, लेकिन समय बदल रहा है। आज कई माता पिता अपनी बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार देते हैं, उन्हें घर का हिस्सा मानते हैं। किसी के कहने से कोई पराया नहीं होता। जिस घर में तुम्हारा बचपन बीता, जिस घर में तुम्हारे माता पिता हैं, वह हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुमने कहा कि जब बेटी अपने मायके को संवारती है, अपना स्नेह देती है, तो फिर उसे यह क्यों कहा जाता है कि यह घर उसका नहीं है? बेटी का योगदान मायके के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है। एक बेटी अपने मायके की इज्जत, संस्कार, प्रेम और भावनाओं को आगे बढ़ाती है। अगर बेटी मायके में रहकर माता पिता की सेवा करे तो क्या वह उनका सहारा नहीं बन सकती? बेटी के मायके में होने से माता पिता को उतनी ही खुशी होती है जितनी बेटे के होने से। क्या बेटियों का अपना घर नहीं होता? बेटी का घर वहीं होता है जहां उसे अपनाया जाए, सम्मान दिया जाए, प्यार मिले। अगर मायका उसे सम्मान देता है तो मायका उसका घर है। अगर ससुराल उसे अपनाता है तो ससुराल उसका घर है। और अगर दोनों जगह उसे अपनाने से इनकार किया जाए तो फिर उसका घर वही होगा जिसे वह खुद बनाएगी। स्त्री का असली घर वह है जहां उसे बिना शर्त प्रेम, सम्मान और अधिकार मिले। घर दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। जो बेटी को पराया मानते हैं वे ही असल में पराये होते हैं। जिस दिन समाज यह समझेगा कि बेटी और बेटा बराबर हैं, उस दिन यह प्रश्न ही नहीं उठेगा कि स्त्री का घर कौन सा है। पंडित जी ने सभी की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी सुमन, तुम्हारे प्रश्न बहुत गहरे हैं। तुमने पूछा कि घर की असली लक्ष्मी कौन होती है, वह जो इसे जन्म देती है या वह जो इसे संवारती है? यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर उस स्त्री का है जो मायके से विदा होकर ससुराल आती है और अपने नए परिवार को अपनाने का प्रयास करती है। आज मैं तुम्हें तर्क से इसका उत्तर दूंगा ताकि तुम्हारी शंका दूर हो जाए। पंडित जी बोले, लक्ष्मी शब्द का अर्थ केवल धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि नहीं होता। असली लक्ष्मी वह होती है जो किसी स्थान को प्रेम, त्याग और सेवा से संवारती है, जो घर को सिर्फ चार दीवारी नहीं बल्कि एक सजीव परिवार बनाती है। अगर माता सास ने इस घर को जन्म दिया, इसे संवारा, इसे अपनी मेहनत और प्यार से खड़ा किया, तो यह सच है कि वह इस घर की पहली लक्ष्मी है। लेकिन जब बहू इस घर में आती है तब वह भी इसी घर का हिस्सा बन जाती है। वह अपने प्रेम, मेहनत और समर्पण से इसे और आगे बढ़ाती है, इसकी रक्षा करती है, इसे सहेजती है। तो क्या वह भी इस घर की लक्ष्मी नहीं हुई? पंडित जी आगे बोले, समाज की परंपरा रही है कि बहू को ससुराल में आते ही कहा जाता है कि वह इस घर की लक्ष्मी है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि असली लक्ष्मी तो उसकी सास है।
बहू को यह अनुभव कराया जाता है कि वह बाहर से आई है और इसलिए उसे इस घर पर पूरा अधिकार नहीं है। यह सोच गलत है। अगर हम परिवार को एक वृक्ष माने तो मां सास उसकी जड़ है और बहू उसकी शाखा और फूल। कोई भी वृक्ष बिना जड़ के नहीं रह सकता, लेकिन अगर शाखाएं न हो तो वृक्ष भी अधूरा होगा। बहू जब इस घर में आती है तो उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है। वह इस घर के नियमों को अपनाती है, सभी के प्रति अपने कर्तव्य निभाती है, त्याग करती है। फिर भी उसे यह एहसास कराया जाता है कि वह इस घर की असली लक्ष्मी नहीं है। यह कहाँ तक उचित है? बेटी सुमन, गृहलक्ष्मी का स्थान किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। असली गृहलक्ष्मी वह होती है जो परिवार को प्रेम, त्याग और समर्पण से सींचे। मां सास ने यह घर बनाया, यह उनकी मेहनत थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बहू की भी है। समाज में यदि बहू को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह इस घर की असली लक्ष्मी बन सके, तो यह अन्याय है। जब वह इस घर में अपने सारे कर्तव्य निभा रही है, अपने मायके को छोड़कर यहां आई है, इस घर को अपनाया है, तो क्या उसे यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वह खुद को इस घर की असली लक्ष्मी माने? शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन यह सम्मान केवल मां सास का नहीं बल्कि बहू का भी होना चाहिए। यदि बहू को यह एहसास दिलाया जाए कि वह इस घर की असली लक्ष्मी नहीं है, तो यह न केवल अन्याय है बल्कि समाज की सबसे बड़ी भूल भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि बहू जब ससुराल आती है तो वह केवल एक पत्नी या मां नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार की धुरी बनती है। उसकी भूमिका मां जैसी ही होती है। जब वह ससुराल के प्रति समर्पित है, प्रेम करती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, तो क्या वह इस घर की असली लक्ष्मी नहीं हुई? बेटी सुमन, समय बदल रहा है। अब समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। यह समझना होगा कि अगर मां सास इस घर की पहली लक्ष्मी थी, तो बहू उसकी उत्तराधिकारी है। यदि बहू को यह एहसास दिलाया जाए कि वह इस घर की असली लक्ष्मी नहीं, तो इससे परिवार में तनाव बढ़ेगा और रिश्ते कमजोर होंगे। एक मां अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करती कि उसकी पत्नी हमेशा बाहरी बनी रहे, बल्कि इसीलिए करती है कि घर में खुशियां आएं, परिवार बढ़े, समृद्धि हो। लेकिन अगर बहू को पराया समझा जाएगा तो घर कैसे फले फूलेगा? इसलिए सही न्याय यह कहता है कि बहू को असली लक्ष्मी का स्थान देना चाहिए। जिस घर को वह अपनाए, जहां वह प्रेम से रहे, जहां वह अपने कर्तव्य निभाए, वहां उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। पंडित जी ने अंत में कहा, बेटी सुमन लक्ष्मी वह नहीं जो केवल जन्म देती है, बल्कि वह भी होती है जो संवारती है, आगे बढ़ाती है और पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती है। इसलिए मां सास भी इस घर की लक्ष्मी है। और तुम भी यदि कोई कहे कि बहू इस घर की असली लक्ष्मी नहीं, तो यह अन्याय होगा। बल्कि सही उत्तर यह है कि मां सास ने इस घर को बनाया और बहू ने इसे आगे बढ़ाया। इस घर की समृद्धि और सुख शांति में दोनों का योगदान समान है। समाज को अब यह स्वीकार करना होगा कि घर की असली लक्ष्मी सिर्फ वह नहीं होती जो इसे जन्म देती है, बल्कि वह भी होती है जो इसे अपने प्रेम, सेवा और समर्पण से आगे बढ़ाती है। अब यह परिवार का कर्तव्य है कि वह बहू को यह अधिकार दे कि वह खुद को इस घर की असली लक्ष्मी माने। सुमन की आंखों में चमक आ गई। पंडित जी का उत्तर सुनकर सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मसम्मान के थे। उसे अब समझ आ चुका था कि वह इस घर की असली लक्ष्मी है, चाहे समाज कुछ भी कहे। पंडित जी अब सुमन और गीता के उत्तर दे चुके थे। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी सीता, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने अपने जीवन का हर पल इस घर के लिए समर्पित किया, इसे अपने प्रेम, त्याग और सेवा से संजोया। लेकिन अब तुम्हें यह प्रश्न क्यों करना पड़ रहा है कि क्या तुम अब भी इस घर की लक्ष्मी हो? यही इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। आज मैं न केवल तुम्हारे बल्कि हर उस स्त्री के प्रश्न का उत्तर दूंगा जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार को दिया है। हमने हमेशा सुना है कि बहू इस घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन यह कथन अधूरा है। गृहलक्ष्मी वह होती है जो घर में प्रेम, समर्पण और त्याग से सुख शांति बनाए रखे। जब तुम इस घर में आईं, तब यहां केवल 4 दीवारें थीं। तुमने इसे प्रेम से सजाया, अपने त्याग से सींचा, अपने समर्पण से
इसे एक परिवार बनाया। यह घर केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि तुम्हारे सपनों और मेहनत की नींव पर खड़ा हुआ। अब जब बहू इस घर में आई तो उसने भी इसे संवारने में योगदान दिया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा स्थान बदल गया? नहीं बेटी, तुमने इस घर को बनाया है, बहू इसे आगे बढ़ा रही है। दोनों का योगदान अलग अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण है। समाज केवल नई बहू को लक्ष्मी कहकर भूल जाता है कि वह भी एक दिन किसी की बहू थी। क्या एक स्त्री का गृहलक्ष्मी होने का अधिकार केवल उसकी जवानी तक सीमित है? क्या जब वह वृद्ध हो जाए तो उसका स्थान बदल जाता है? सीता, तुमने अपने पति के साथ हर मुश्किल घड़ी में कदम से कदम मिलाया, हर कष्ट को सहा, अपने घर की नींव रखी। तो क्या तुम इस घर की लक्ष्मी नहीं हो? शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, यानी उसका आधा अंग। जब पति के जीवन में कोई संकट आता है तो पत्नी ही सबसे पहले खड़ी होती है। लक्ष्मी केवल धन और ऐश्वर्य की देवी नहीं है, वे परिवार की रक्षा और समृद्धि की देवी भी हैं। इसलिए पत्नी भी गृहलक्ष्मी होती है, जो घर की नींव रखती है और उसे मजबूती देती है। बहू का स्थान क्या, केवल वह ही घर की असली लक्ष्मी है। जब बहू इस घर में आती है तो उसे नया जीवन शुरू करना होता है। उसे भी इस घर को अपनाना पड़ता है, परिवार की परंपराओं को निभाना पड़ता है। उसने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए उसे भी लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन बहू का आना पत्नी या मां के महत्व को कम नहीं कर सकता। यदि बहू नई ऊर्जा लाती है तो मां स्थिरता और संस्कार देती है। यदि बहू इस घर को संवारती है तो पत्नी ने इस घर को बनाया है। यदि बहू इस परिवार को नई दिशा देती है तो मां ने इसे आकार दिया है। तो फिर केवल नई बहू को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? अब सवाल यह उठता है कि असली गृहलक्ष्मी कौन है? सुमन, जिसने इस घर को अपनाया, या सीता जिसने इस घर की नींव रखी, या फिर गीता जो इस घर में नई रोशनी लाई? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। गृहलक्ष्मी कोई एक नहीं होती। गृहलक्ष्मी वह है जो घर को संजोए, उसकी रक्षा करे, उसका सम्मान करे और उसे आगे बढ़ाए। मां सास सीता ने इस घर को बनाया, बहू सुमन इसे आगे बढ़ा रही है और पत्नी गीता ने इसे प्रेम से संवारा। इसलिए तुम तीनों ही इस घर की लक्ष्मी हो। समाज को यह समझना होगा कि किसी एक को लक्ष्मी कहना और दूसरी को उसका अधिकार न देना गलत है। अगर कोई बहू इस घर में आकर इसे अपनाती है तो वह भी लक्ष्मी है। अगर कोई मां इसे जन्म देती है और अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए समर्पित कर देती है तो वह भी लक्ष्मी है। और अगर कोई पत्नी अपने पति और परिवार की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है तो वह भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भावना है, त्याग, प्रेम, समर्पण और सेवा की भावना। अब समय आ गया है कि समाज इस सच्चाई को स्वीकार करे। घर की असली लक्ष्मी केवल बहू नहीं, केवल पत्नी नहीं और केवल मां नहीं, बल्कि वह होती है जो अपने प्रेम और समर्पण से इस घर को एक स्वर्ग बना दे। इसलिए हर स्त्री जो अपने परिवार के लिए त्याग करती है, जो अपने प्रेम से इस घर को संवारती है, वही असली लक्ष्मी है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। घर में नई बहू का स्वागत करना जरूरी है, लेकिन पुरानी पीढ़ी को भूलना गलत है। जिस घर में सास और बहू दोनों को समान सम्मान मिलेगा, वही घर सबसे सुखी होगा। सुमन, सीता और गीता के चेहरे पर मुस्कान। पंडित जी के उत्तर ने सभी के मन में शांति भर दी। सुमन समझ गई कि उसे इस घर में अपना स्थान पाना है। सीता को एहसास हुआ कि वह इस घर की नींव थी और हमेशा रहेगी, और गीता ने जाना कि नई ऊर्जा के साथ पुराने संस्कारों को जोड़ना ही असली समृद्धि है। सभी ने पंडित जी को प्रणाम किया और उनके ज्ञान से अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ले ली। जहां हर स्त्री को सम्मान मिलेगा, वहीं असली लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें और हमें आप बताएं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं कि नहीं। धन्यवाद।